दोस्तों लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए एक और शानदार वीडियो। और आज के वीडियो एसएससी जीडी 2024 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक जैकपॉट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि सिंगल वीडियो के अंदर आपको आपके हर उस सवाल का जवाब मिलने वाला है जो शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं RFID चिप रनिंग के बारे में कि आपका जो फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा वो आप सभी लोग जानते हैं इस बार RFID चिप के साथ कंडक्ट करवाया जाएगा। सो उससे रिलेटेड आपके हर एक डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, चाहे फिर वो चिप कैसे काम करेगी, चिप कहाँ लगेगी, चिप में वजन कितना होता है, दिखता कैसे है, RFID चिप के साथ रनिंग शूज में करें या कैसे करें, इसके फायदे कैंडिडेट्स के लिए क्या है, नुकसान क्या है, यानी कि कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपके लिए रहने वाली है। सारा ज्ञान आपको RFID चिप से रिलेटेड इस वीडियो में मिल जाएगा। वैसे उसके लिए आपको करना क्या है, एक तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, दूसरा वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं RFID का मतलब क्या होता है। तो देखिए RFID में R का मतलब होता है रेडियो, F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और ID का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है और किसी एक चीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, उसको बोलते हैं RFID चिप या फिर RFID टैग या फिर RFID डिवाइस यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं RFID चिप जो है या फिर RFID टैग जो है वो एक्चुअल में दिखता कैसे है। सो यहाँ पर आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ये सारी पिक्चर्स RFID चिप की है, RFID टैग्स की है। यहाँ पर आपके पैर के ऊपर इस तरह से ये जो डिवाइस लगाया जाएगा इसको बोला जाएगा RFID चिप। तो जो RFID चिप है वो इस तरीके की आपकी यहाँ पर दिखती है, ये देख लीजिए, ये एक तरह का बैंड होता है जो ये वाला बैंड है और इस बैंड को बोलते हैं RFID चिप। इसको आपके पैर के ऊपर बांध दिया जाएगा जैसा कि जूते के ऊपर बांध रखा है और उसके बाद आपको कह दिया जाएगा कि आप अपनी रनिंग जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये पता लग गया होगा कि RFID चिप दिखती कैसे है। सो ये जितनी भी पिक्चर्स हैं ये सारी किसकी हैं, RFID चिप की हैं और RFID चिप जो है वो इसी तरह के आपको यहां पर दिखती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं RFID चिप जो है वो काम कैसे करती है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि RFID चिप के साथ और कौन कौन से डिवाइसेज और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सो यहाँ पर देखिए, एक होता है कंप्यूटर डेटाबेस जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है, एक होता है RFID टैग, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये जो डिवाइस है इसको क्या बोलते हैं, RFID टैग यहाँ पर। ठीक है, चलिए, एक होता है एंटीना जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करता है और एक होता है RFID रीडर जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको यहां पर रीड करता है, आपके जो डेटा है उनको यहां पर रीड करता है। तो टोटल वर्किंग के अंदर आपको 4 जो हैं वो डिवाइसेस यहां पर जरूरत पड़ती है और इन्हीं 4 डिवाइसेस की मदद से आपका जो डेटा है वो कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये काम कैसे करता है एक बार आपको मैं ये भी बता देता हूं। तो देखिए, यहां से आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये एक रनिंग ट्रैक है, सेम आपका ट्रैक भी इसी तरह होगा। यहां पर ये स्टार्ट पॉइंट है, तो मतलब कि जो धावक है, जो रनर, जो रनिंग करने वाला है वो यहां पर स्टैंड करेगा, मतलब कि यहां पर खड़ा रहेगा। अब यहां पर उसके पैर के ऊपर RFID की जो टैग है या जो चिप है वो बांध दी जाएगी। अब यहां पर ये जो आपके सामने 2 लगाए गए हैं, ये जो 2 लगाए गए हैं ये यहां पर है RFID रीडर, जो उस RFID टैग है उसको रीड करेंगे। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही इसको यहां से क्रॉस करके यहां पर आते हैं, आप जैसे ही इस RFID रीडर को क्रॉस करेंगे आपका जो टैग होगा ना वो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने से यहां पर उसका फायदा क्या होगा कि आपकी जो स्टार्टिंग हो जाएगी वो आपका डेटा जो लेना है उसको लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब यहां से आपने भागना स्टार्ट किया भाई, अब यहां से आप भागते गए और जैसे ही आप फिनिश लाइन पर आएंगे, यानी कि यहां पर भी आपके क्या लगा रखे हैं, रीडर लगा रखे हैं। जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे यहां पर आपकी एंट्री हो जाएगी कि लैप 1, यानी कि पहले राउंड के अंदर आपने जो रनिंग कंप्लीट की वो आपने 1 मिनट में की, आपने 2 मिनट में की या फिर आपने 5 मिनट के अंदर की। ठीक है, और यहां पर जैसे ही आप इसको क्रॉस करोगे लैप 1 का डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे ही आप दोबारा से स्टार्ट के ऊपर आओगे लैप 2 यानी कि सेकंड राउंड जो है उसका डेटा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप फिनिश के ऊपर आओगे सेकंड वहीं पर भी लैप 2 के अंदर बता देगा कि सेकंड राउंड आपने 5 मिनट में किया, 2 मिनट में किया या फिर आपने 30 सेकंड के अंदर किया। ये सारी डिटेल उसके अंदर जितने राउंड में आप लेते जाओगे उतने राउंड में आपकी वहां पर होती जाएगी, जब तक कि आपका एक्चुअल टाइम जो होगा वो वहां पर आपका क्या कर लिया जाएगा,
रिकॉर्ड वहां पर कर लिया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई है। अब देखिए यहां पर सेम चीज को आप इस तरह से भी समझ सकते हो। यहां पर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे आप इससे भागना स्टार्ट करोगे यहां पर ये क्या हो जाएगा, आपका जो टैग है, जो आपकी चिप है वो एक्टिव हो जाएगी। जैसे टर्मिनल पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे आओगे, यहां पर देखिएगा जैसे आपने स्टार्ट किया, आपका जो डेटा है वो स्टार्ट होकर कंप्यूटर में गया, किसने स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही एंड पॉइंट के ऊपर आप आओगे यहां का डेटा वापस से इस कंप्यूटर के अंदर गया, किसने लैप 1 के अंदर यानी कि पहले राउंड के अंदर कितना टाइम जो है वो यहां पर लिया है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट करोगे जब से और एंड करोगे जब से, उसका टाइम जो है वो यहां पर क्या करता रहेगा, रिकॉर्ड करता रहेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक्चुअल में टैग काम कैसे करेगा, एक बार ये और समझ लीजिए। हालांकि ये जो है ये चेस्ट पे लगने वाला टैग है, क्योंकि टैग के भी बहुत तरह के प्रकार आते हैं कि आपके कलाई पे लगता है, चेस्ट पे लगता है, टी शर्ट पे भी लग जाता है, तो बहुत तरह के आते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ आप उस चीज को समझिएगा। यहां पर एक्चुअल में सूज वाला मैं आपको समझा रहा हूं कि ये देखिए इसके सूज के ऊपर यहां पर टैग लगा हुआ है। ठीक है, ये टैग कब तक एक्टिव नहीं होगा, जब तक कि ये रीडर जो है ना, जो आपके ऊपर जो मैंने बताया था रीडर है, इसके ऊपर आप क्या नहीं रखोगे, अपना पैर नहीं रखोगे, अपना लेग नहीं रखोगे। आपको जब भागना स्टार्ट करोगे तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक बार अपना जो पैर है उसको इसके ऊपर टच करना है। जैसे ही आप इसको टच करोगे इसके ऊपर, आपका जो टैग है वो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने के बाद उसके बाद जितने भी राउंड आप लेंगे, लैप 1, लैप 2, लैप 3, लैप 4, वो सारे के सारे आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर आपके रिकॉर्ड होते रहेंगे। और एंड में जब आपकी सारी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपको बता दिया जाएगा कि आपने टोटल कितना टाइम लिया है आपने रनिंग को कंप्लीट करने के अंदर। ठीक है, सो ये थी बेसिक वर्किंग RFID चिप की, कि RFID जो चिप है वो काम कैसे करता है। अब अगला सवाल है RFID चिप जो है उसके अंदर वजन कितना होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि कितना भारी वो होता है, कहीं उसकी वजह से हम रनिंग तो नहीं, ऐसा होगा कि पूरी ना कर पाए, कभी हमें वजन तो नहीं लगेगा। तो देखिए यहां पर RFID का क्या किया गया, डेटा लिया गया डिफरेंट जहां पर लिया गया था। तो यहां पर 10 वैल्यू जो थी RFID जो चिप थी, अलग अलग जो कंपनीज की थी, अलग अलग जो थी डिवाइसेस थे, उनको यहां पर कंपेयर किया गया, उनका पूरा वेट लिया गया, उनके मेटल जो लगती है उसमें उसका वेट लिया गया, जो फॉइल, मेटल को जिस फॉइल में लपेटा जाता है उसका वेट लिया गया, उसके अंदर जो धातु है उसका यहां पर वेट लिया गया, और जो मीन वैल्यू निकल के आई वो है 1.654। किसके लिए, वेट के लिए, पूरे टैग का वजन कितना है। तो द डेटा इन द टेबल 2, ये है टेबल 2 आपकी, शोज दैट द एवरेज वेट ऑफ द RFID टैग इज 1.654 ग्राम, यानी कि इसका जो 2 ग्राम से भी इसका जो वजन है वो यहां पर कम है। तो आप मानकर चलिए 2 या 3 ग्राम, 2 ग्राम के लगभग मैक्सिमम जो है वो 2 ग्राम जो वजन है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो 2 ग्राम कोई वजन ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल हल्का होता है ये, तो इसके अंदर कोई भी वजन आपको नहीं मिलेगा, कोई भी ज्यादा। और जो मेटल है उसका 0.161 ग्राम होता है, तो टोटल वही मैंने आपको बता दिया 2 ग्राम के लगभग आपको यहां पर वजन देखने को मिलेगा। सो आप इजीली अपनी रेस को कंप्लीट कर सकते हैं, इजीली आप रनिंग में जो है बिना टेंशन के भाग सकते हैं। कोई भी वजन, कोई भी किसी तरह का प्रेशर आपको आपके पैर के ऊपर जो है वो यहां पर आपको फील नहीं होगा। ठीक है, सो ये था RFID चिप का वजन कितना होता है। अब बात करते हैं RFID जो चिप है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि अब हम सारी चीजें तो मैंने जो डाउट्स थे उनके सवाल दे दिए। अब फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने वाला हूं, बेनिफिट्स एंड द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग RFID चिप इन योर फिजिकल। सो अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो बहुत सारे बेनिफिट्स आप कैंडिडेट्स के लिए तो है नहीं भाई। ठीक है, अब गवर्नमेंट के लिए हैं कि उनको मैनुअली डाटा नहीं लेना पड़ रहा, उनको डाटा की जो है पेपर पे या उस पर रिकॉर्ड नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको गवर्नमेंट को इसका फायदा हो गया, डायरेक्ट उनको डेटाबेस कंप्यूटर में सारे मिल जाते हैं। बट आप कैंडिडेट्स के लिए तो एक आप मान सकते हो कि ये सिक्योर, आप कह सकते हो कि इसके अंदर धांधली के कम चांसेस है। पहले क्या होता था कि हाथ की घड़ी होती थी, तो उस चक्कर के अंदर क्या होता था कि किसी के अगर टाइम कम भी और कोई किसी को सिफारिशी है या कुछ वैसे, तो अगर उसको पार भी कर दिया तो आप बता नहीं सकते थे कि किसको पार किया किसको नहीं किया। बट यहाँ पर ये डिजिटल डाटा है तो ये सिक्योर है। सेकंड, इन केस ऑफ आप अपील करते हो, अगर आप इससे खुश नहीं है, कोर्ट में अपील करते हो कि मेरा फिजिकल गलत हुआ, तो वहां पर आप इस डिजिटल डाटा का यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर एक्यूरेट डाटा आपको दिया जाएगा। बस आपके लिए 2 बेनिफिट्स मुझे लगते हैं। इसके अलावा अब इसका नुकसान क्या है वो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप एक बार जरूर उस चीज के ऊपर एक बार आप पूरा ध्यान से सुनिएगा कि RFID चिप के नुकसान आपके लिए क्या हैं।
अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट RFID चिप का नुकसान आखिर में क्या है। तो देखिए, वैसे तो इस चीज़ का कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि अगर RFID चिप लगा दी तो उससे आपको बहुत भारी नुकसान होगा, लेकिन इसका एक चीज़ क्या होगा, एक्यूरेसी। ठीक है, अब एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि आपका अगर आपको मान लो 20 मिनट के अंदर रनिंग को कंप्लीट करना है, लेकिन अगर आपका 20 मिनट और 1 सेकंड भी अगर हो गया तो उस बेस के ऊपर भी आपको यहां पर क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट यहां पर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है। अब इस चीज को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, यहां पर पिक्चर ए है और पिक्चर बी है। इन दो पिक्चर के माध्यम से जो नुकसान आपको होने वाला है वो मैं यहां पर समझाने वाला हूं। देखिए, अब यहां पर पिक्चर 1 में देखिए, एक आदमी ने, मतलब अगर आप बिना RFID चिप के काम करते हैं, बिना RFID के दौड़ते हैं, तो ये जो आपकी लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को जैसे ही आपका पैर इधर आता है, आपको मान लिया जाता है कि आपने जो है रेस को क्या कर लिया, यहां पर पास कर लिया या आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, इसके अंदर, इस पिक्चर 1 के अंदर, ए के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, इसका एक पैर जो है वो क्या आ गया, लाइन के अंदर आ गया है, लेकिन जो टैग है वो कौन सी चिप के ऊपर बंधा हुआ है, दूसरी के अंदर। अब यहां पर सेकंड पिक्चर के अंदर देखिए कि अभी इसका एक पैर बाहर है, एक पैर अंदर है, तो नॉर्मल कंडीशन से तो इसने क्या कर लिया है, फिजिकल को पास कर लिया है। बट इस कंडीशन में आप देखेंगे, अब RFID टैग, ये तो है आपका टैग और ये है आपका रिसीवर। ठीक है, अब टैग और रिसीवर एक लाइन में आ गए हैं, मतलब कि अब रिसीवर को ये पता लग गया है कि जो टैग है या जो कैंडिडेट है, इसने जो लाइन है इसको क्या कर लिया है, क्रॉस यहां पर कर लिया है। अब होगा क्या, नॉर्मल कंडीशन के अंदर पिक्चर 1 में अगर आप पार करते हैं, एक पैर रखते हैं, तो आपको पास मान लिया गया। लेकिन इस कंडीशन में मान लो, जैसा कि एग्जांपल है, 20 मिनट में आपको रनिंग को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब यहां पर आपने जो पैर रखा वो एग्जैक्ट 20 मिनट के अंदर रखा, लेकिन एक पैर आपका बाहर था। सो इस कंडीशन के अंदर आपका RFID जो रिसीवर है उसने आपको रिकॉर्ड ही नहीं किया कि आप जो है लाइन के अंदर आ गए हो। जैसे ही आपने ये पैर, जो सेकंड पैर है, ये 1 सेकंड के अंदर, यानी कि 20 मिनट और 1 सेकंड के अंदर रिसीवर के ऊपर आता है आपका ये पैर, मान लो, तो अब जो टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा वो किया जाएगा 20 मिनट और 1 सेकंड यहां पर। मतलब कि इस एक पैर के पीछे होने की वजह से और इस एक पैर के वापस से इस रिसीवर के ऊपर आने की टाइम जो लगा वो लगा आपको 1 सेकंड, और इसी 1 सेकंड की वजह से आप यहां पर क्या हो जाते हो, रिजेक्ट यहां पर आपको कर दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आपका टाइम, फिजिकल का टाइम बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, मतलब कि जितना टाइम आपको दिया जा रहा है उतने टाइम में आप रनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपका पैर ये पीछे है और सिर्फ अगर मैं बता रहा हूं 1 सेकंड या फिर मैं कहता हूं मिली सेकंड, इससे भी छोटे टाइम में भी अगर आप पीछे जाते हो तो भी उस बेस के ऊपर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 1 सेकंड की कोई वैल्यू नहीं है, RFID चिप नहीं लगती, आप क्रॉस कर जाते, एक पैर रखते के साथ ही आपको पास था। लेकिन अब ये पैर और जो ये चिप एक साथ आएंगे, रिसीवर और टैग, उसके बाद माना जाएगा, चाहे फिर इसमें 1 सेकंड लगो या 2 सेकंड लगो। सो टोटल टाइम हो गया 20 मिनट और 1 सेकंड। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है भाई, कि अगर आपका पैर 1 सेकंड से भी जो रिसीवर है उसके ऊपर आने में चूक गया तो भी आपको रिजेक्ट यहां पर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, अपना जो टाइम है उसको 30 सेकंड पहले ही लेके चलना, मतलब 30 सेकंड पहले ही आप अपनी जो रनिंग है उसको यहां पर क्या कर देना, कंप्लीट यहां पर आप कर देना। ठीक है, चलिए, सो ये था एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपके लिए। शायद मैं जो जानकारी आपको यहां पर प्रोवाइड करवाई है, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी मिलेगी और इतना डिटेल में कोई आपको बताएगा। अब फिजिकल से रिलेटेड सारी आपकी क्वेरीज मैंने यहाँ पर सोल्व कर दी। और एक सबसे बड़ी बात, जब आप रनिंग करते हो तो अपने पैर के ऊपर कोई रुमाल वगैरह बांध के रनिंग करना, जिससे कि आपको आदत हो जाए कि आपके पैर के ऊपर कोई चीज बंधेगी और आपको रनिंग में दिक्कत ना आए, एलर्जी टाइप की ना हो, इरिटेशन टाइप की ना हो। ठीक है, बस इतना ही। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और डिटेल्ड वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।